गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है इंकरेजिंग लर्नर टू रेज एंड आस्क क्वेश्चन। यानी कि हम बच्चे को कैसे इंकरेज कर सकते हैं कि वो हाथ खड़ा करे और सवाल पूछे। आज इसे ही हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इंकरेजिंग लर्नर टू रेज एंड आस्क क्वेश्चन के अंदर आपको क्या लिखना है। If you have a round of corridor of traditional schools running the class, most of the time you will hear the voice of the teacher. अगर आज भी आप एक क्लास में चले जाइए जो ट्रेडिशनल स्कूल्स होते हैं, तो आप ज़्यादातर देखेंगे कि टीचर का आवाज़ ही आपको सुनाई दे रहा है। इवन इफ़ स्टूडेंट आर स्पीकिंग, दे आर आंसरिंग द क्वेश्चन दैट द टीचर आस्क्ड। यानी कि अगर स्टूडेंट कुछ बोलते हुए आपको दिख भी गया तो वो सिर्फ टीचर ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब देते हुए ही आपको नज़र आएगा। अपॉर्चुनिटीज़ आर शेल्डम प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट टू रेज एंड आस्क क्वेश्चन। तो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं बच्चों को कि वो ऐसे सवाल जवाब कर सकें, लेकिन उन्हें मिलना चाहिए। टीचर नीड टू नर्चर द लर्निंग एनवायरनमेंट इन द क्लास वेयर स्टूडेंट फील सिक्योर। तो टीचर का ये रोल है कि क्लासरूम को वो सिक्योर बनाए बच्चों के लिए, कि वो ज़्यादा खुल सके और खुल के हर चीज़ पूछ सके। द क्लासरूम स्पेस शुड हैव द फेवरेबल क्लाइमेट वेयर चिल्ड्रन कैन आस्क क्वेश्चन फ्रीली, engage in dialogue with the teacher as well as with their peer during an ongoing lesson। तो यानी क्लासरूम को इतना ऐसा उसका इन्वायरमेंट बनाने का जिम्मेदारी रहता है टीचर पे कि चिल्ड्रन फ्रीली क्वेश्चन पूछ सके टीचर से, टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सके, अपने दोस्तों के साथ यानी अपने पीर के साथ भी इंटरेक्ट कर सके लेसन के दौरान। सच एन इन्वायरमेंट विल फैसिलिटेट द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम ऑफ लर्नर ऑफ ऑल एज। और ऐसा इन्वायरमेंट जो है वो कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बढ़ाता है लर्नर का, हर एक एज में, हर एक क्लास में। साइंस इन्वॉल्व ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी। साइंस के अंदर ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ये सब चीज़ें तो होती है इंक्लूड। आस्किंग क्वेश्चन इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल स्किल अ लर्नर कैन हैव फॉर लर्निंग साइंस। साइंस पढ़ने के लिए, खासकर फिजिकल साइंस पढ़ने के लिए, आस्किंग क्वेश्चन एक बहुत ही वैल्यूएबल स्किल्स है जो एक लर्नर को आना चाहिए, नहीं तो फिर उसे बहुत सारे डाउट आएंगे और वो कभी क्लियर होंगे ही नहीं। स्टडीज शोज that students find the class boring if only teacher can ask question and they are not allowed to express their ideas. During the teaching learning process, many questions may come up to their mind and they should be encouraged by the teacher to raise and ask question। यानी कि बहुत स्टडीज़ से ये देखा गया है कि क्लासरूम बोरिंग हो जाता है क्योंकि सिर्फ टीचर ही बोलते रहते हैं। तो क्लासरूम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है और इसमें इंकरेज करने की ज़रूरत है टीचर के द्वारा कि स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन पूछे। इससे क्या है कि उनका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी। अब देख लेते हैं स्ट्रैटेजीज़ क्या होनी चाहिए टू इंकरेज लर्नर टू आस्क क्वेश्चन। क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ आप अपना सकते हैं। तो वेलकम एंड वैल्यू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा हो, भले वो टॉपिक से रिलेटेड हो या टॉपिक के बाहर जा रहा हो, वो सिलेबस के अंदर हो या सिलेबस के बाहर जा रहा हो, वो वैल्यूबल क्वेश्चन हो या चाहे ना हो, तो भी उसे वैल्यू देने का काम आपका है एज अ टीचर। तभी आप बच्चे को फ्री कर पाएंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपसे पूछ सके। इवन इफ़ द क्वेश्चन इज़ सिंपल और सिली, इट शुड नॉट बी टैग्ड एज सच। अगर वो सिली क्वेश्चन पूछता भी है तो भी उसे ऐसा टैग नहीं करना है कि ये तो सिली क्वेश्चन है, ऐसा नहीं बोलना है। एक्नॉलेज देयर क्वेश्चन एज, उनके क्वेश्चन को वेरी गुड क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ये सब चीज़ें बोल के हमें स्टेटमेंट देना है जिससे उनका कॉन्फिडेंस और बढ़े। या फिर ये बोलना है योर क्वेश्चन शोज यू आर थिंकिंग, यू आर क्रिएटिव, यू हैव रीड अ लॉट। कुछ ऐसा बोलेंगे अगर हम, तो वो ज़्यादा अच्छा साउंड करेगा। ओनली अ फ्यू स्टूडेंट शुड नॉट बी अलाउड टू डोमिनेट द क्लास। कुछ स्टूडेंट आप देखेंगे क्लास में सबसे आगे होते हैं, 2-4 स्टूडेंट, तो ऐसा ना हो कि वो सारे स्टूडेंट पूरे क्लास को डोमिनेट करने लगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
familiarize them with the fact that asking a good question require thinking and knowledge. उन्हें ऐसा एहसास दिलाइए कि एक अच्छा सवाल पूछना उनके थिंकिंग और नॉलेज को दर्शाता है. When you set up a difficult problem and do not get any response from the class, you may provide hint or draw their attention to the difficult part of the problem to encourage them to think and ask question. यानी कि जब आप कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम उनको देते हैं सॉल्व करने के लिए और देखते हैं कि क्लास से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो फिर ये आप ही की ड्यूटी बनती है कि आप उन्हें हिंट दें या फिर उन्हें सवाल पूछने के लिए प्रेरित करें. When you observe that the same question is raised by the learner of the class, you may say, sometime I move from one concept to another very fast. अगर आप ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि सेम क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है क्लास में, यानी कि वो चीज़ें आप बार बार समझा रहे हैं तो भी किसी को समझ नहीं आ रहा, तो वहाँ आपको ये बोलना है कि समटाइम्स आई मूव फ्रॉम वन कंसेप्ट टू अनदर वेरी फास्ट. हम कभी कभार मैं बहुत जल्दी कंसेप्ट पार कर जाता हूँ. ये नहीं बताना है कि स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा, आपको ये दिखाना है कि ये आपकी गलती है. दीज टाइप ऑफ स्टेटमेंट, जब आप ऐसा स्टेटमेंट देते हैं तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट को एक फ्री इन्वायरमेंट देता है कि वो और बार बार चाहे तो भी पूछ सकते हैं मुझसे. तो दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट विल हेल्प द लर्नर टू सेव देयर फेस एंड सी विल नॉट फील हेजिटेट इन आस्किंग क्वेश्चन इन फ्यूचर. तो ऐसे स्टेटमेंट से आगे जाके वो सवाल पूछने से भचकेगा नहीं, डरेगा नहीं, ईजिली पूछ पाएगा. स्टेटमेंट लाइक लिसन केयरफुली टू व्हाट आई से, यू आर नॉट अटेंटिव, आई हैव एक्सप्लेन इट सेवरल टाइम्स शुड बी अवॉइडेड. ये सारे स्टेटमेंट नहीं बोलने हैं क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट कहीं ना कहीं डर का माहौल पैदा करते हैं या फिर कहीं ना कहीं स्टूडेंट के जो वो फ्री इन्वायरमेंट है उसे डिस्टर्ब करते हैं. तो हमें ये सारे स्टेटमेंट से अवॉइड करना चाहिए. तो यही था हमारा आज का वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा. अगर आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए ऐसे ही देखते रहिए स्टडी विद अभिजीत.